शादी के पहले दिन जब मैं इस घर में आई तो डर लग रहा था। नई बहू, नया परिवार, नई जिम्मेदारियां, सब कुछ अनजाना था। मेरे पति राहुल ऑफिस के काम में ज्यादा व्यस्त रहते थे। घर में सास जी तो थीं, पर वो ज्यादातर बीमार रहती थीं। और ससुर जी, वो चुप चुप रहते थे, ज्यादा बात नहीं करते थे। बस सुबह उठकर अखबार पढ़ते, शाम को छत पर टहलते और रात को जल्दी सो जाते। पहले कुछ महीने मैं उनसे डरती रही, सोचती थी कि कहीं कुछ गलत ना कर दूं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। सास जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें हर 2 घंटे में दवा देनी होगी। रात के 2 बजे मुझे उठना पड़ता था। मैं थक जाती थी। एक रात मैं दवा देने के लिए उठी, लेकिन नींद से आंखें बंद हो रही थी। ससुर जी जाग गए। उन्होंने देखा कि मैं लड़खड़ा रही हूँ। बड़े प्यार से बोले, बेटी तुम सो जाओ, मैं दवा दे दूंगा। मैं चौंक गई। पहली बार उन्होंने मुझे बेटी कहा था। मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं माने। उस रात से वो खुद उठकर सास जी को दवा देने लगे। मुझे कहा, तुम नई नई आई हो, तुम्हें आराम चाहिए। मैं तो उम्र दराज हूँ, मेरी नींद कम लगती है। धीरे धीरे मैंने देखा कि ससुर जी कितने केयरिंग हैं। वो कभी शिकायत नहीं करते थे। सुबह चाय बनाते, मेरे लिए ब्रेकफास्ट रख देते। अगर मैं ऑफिस से थक कर आती तो वो कहते, बेटी पैर दबा दूं? मैं हंसकर मना कर देती, लेकिन उनका वो प्यार, वो दिल छू जाता था। एक बार मेरा जन्मदिन था। राहुल को याद ही नहीं था। मैं उदास बैठी थी। ससुर जी आए, हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट। खोला तो एक सुंदर सी डायरी थी। बोले, बेटी इसमें अपनी खुशियां लिखना। जिंदगी में जो भी दुख आए, इसे लिखकर बाहर निकाल देना। और हाँ, आज के लिए मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। मैं रो पड़ी। कितने सालों बाद किसी ने मेरे लिए इतना सोचा था। उस दिन मैंने उन्हें गले लगा लिया, पहली बार। वो भी थोड़ा झिझके, लेकिन फिर मुस्कुराए। बोले, बेटी अब तुम मेरी बेटी हो, रोना नहीं। समय बीतता गया। सास जी की तबीयत और बिगड़ गई। अस्पताल में काफी दिन रहे। ससुर जी दिन रात उनके पास बैठे रहे। मैं भी जाती थी। एक दिन अस्पताल में ससुर जी ने मुझे पास बुलाया। बोले, रिया बेटी, अगर मैं और सास जी में से कोई गया भी तो तुम इस घर को संभालना, राहुल को समझाना। ये घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, रिश्तों का घर है। मैंने कहा, पापा आप ऐसा मत बोलिए, आप दोनों जल्दी ठीक हो जाओगे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। बेटी, जिंदगी में रिश्ते प्यार से बनते हैं। तुमने इस घर में प्यार बिखेरा है। मैं धन्य हूं कि मुझे ऐसी बहू मिली। सास जी चली गई, ससुर जी टूट गए, लेकिन उन्होंने कभी कमजोरी नहीं दिखाई। बस मेरे कंधे पर सिर रखकर रोए। मैंने उन्हें गले लगाया। बोली, पापा अब मैं हूं ना, आप अकेले नहीं हैं। आज भी ससुर जी मेरे साथ हैं। वो मेरे बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, मुझे बेटी कहकर बुलाते हैं। राहुल कहता है कि मैंने घर को जोड़ा है, लेकिन सच तो ये है कि ससुर जी ने मुझे बेटी बनाया। उन्होंने सिखाया कि रिश्ते खून से नहीं, प्यार से बनते हैं। दोस्तों, आज भी जब मैं उन्हें देखती हूँ तो लगता है ससुर जी नहीं, मेरे पापा हैं, एक बेटी के लिए पिता तुल्य। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई रिश्ता है तो उसे संभालिए, क्योंकि ये रिश्ते ही जिंदगी है। धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री कृष्ण।